हेलो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, सुनने वाले, प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थी लोग सुने इसको। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आए जो कंपटीशन में बराबर पूछे जाते हैं। जैसे हाथियों के प्रजाति का अध्ययन और हाथियों के रहन सहन, स्वभाव, वास स्थान, उनके चाल चलन का अध्ययन। हाथी एक स्तनधारी प्राणी है। इसका सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण को समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेंट्स। जैसे यहां देखिए, किंगडम एनिमलिया, जंतु जगत का है, वर्गीकरण करिए, क्लासिफिकेशन पहले करिए। जैसे पहले है किंगडम एनिमलिया। अभी देखिए फाइलम यानी कॉर्डेटा, रीढ़ रज्जु है इसके पास तो कॉर्डेटा में आएगा। अच्छा, ग्रुप में क्रेनिएटा, ब्रेन के क्रेनियल भाग होते हैं इसमें। और आपको डिवीजन है निथेस्टोमेटा, यानी जबड़े हैं तो निथेस्टोमेटा। अब पहले में हम समझा चुके हैं कि जबड़े यदि नहीं है तो हो जाएगा एगनाथा में। तो सुपर क्लास है इसका टेट्रापोडा। पहले बताया जा चुका है कि टेट्रापोडा के अंतर्गत 4 वर्ग आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविजर और स्तनधारी। तो मेमेलिया हाथी है तो इसका सुपर क्लास हुआ तो आपको टेट्रापोडा। क्लास है मेमेलिया, वंश एलिफेंटा और जाति है मैक्सिमस, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम हुआ एलिफेंटा मैक्सिमस। साइंटिस्ट नेम है एलिफेंटा मैक्सिमस। अब चलते इसके अध्ययन करते हैं हम, स्टडी ऑफ एलिफेंट्स। जैसे स्तनधारी वर्ग का प्राणी है जिराफ के बाद, इसका सेकंड भारी भरकम शरीर के स्थान स्थलीय जंतु के रूप में इसका नाम आता है। यानी जिराफ के बाद इसका स्थान सेकंड पर है। जिराफ का गर्दन इतनी हाइट की होती है कि उतना हाथी का सूर नहीं पहुंचता। तो हाइट की दृष्टि से हम इसका स्थान लेते हैं, लेकिन वजन की दृष्टि से यह जिराफ से कुछ कम नहीं है, अधिक ही है। तो हम लोग समझ लीजिए यहां पर कि अब यह जो है हाथी जो है यह स्तनपायी है, स्तनधारी वर्ग के होते हैं। हालांकि हाथी विभिन्न पृथ्वी के क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रजाति के पाए जाते हैं। जहां तक की बात है कि अगर हम इंडियन हाथी का वर्णन करें, एशियाई हाथी का वर्णन करें, तो यह हाथी की आकार जो है, आकृति जो है, अफ्रीकन हाथी से छोटा होता है। यानी इंडियन हाथी का वजन 3000 किलो से लेकर के 5000 किलो तक होता है। इंडियन हाथी का 3000 केजी से लेकर 5000 केजी का, यानी 3 टन से 5 टन। लेकिन वही अफ्रीका के अध्ययन करते हैं, अफ्रीका महादेश के हाथी का तो 5000 केजी से लेकर 7000 केजी के वजन वाले होते हैं, 5 से 7 टन के बीच। तो अफ्रीकी हाथी का वजन जो ज्यादा हो गया एशियाई हाथी की तुलना में। अब इनका ये भी बात है कि अपने बच्चे को जन्म मादा हाथी जो होता है या एक लिंगी होता है, नर मादा अलग अलग होते हैं। तो मादाएं जो है हाथी जैसे हथनी कहते हैं, उनका जो है गर्भकाल होता है 624 दिन का, 624 दिन। लेकिन कुछ का 680 दिन भी लोग मानते हैं। अफ्रीकन हाथी की कुछ प्रजाति में है ऐसा। थाईलैंड में जो हाथियां सफेद होती है, जो हमारे चिड़ियाघर में भी कहीं के इंडिया में भी लाए जाते हैं, बहुत अच्छा शोभा देता है। लेकिन हमारा जो एशियाई है वह खास करके ब्लैक एलिफेंट के रूप में ही पाए जाते हैं। क्या इसकी बात है कि जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा खास करके 83 इंच के आसपास इसका हाइट होता है, 83 इंच के आसपास होता है। और वजन जो है अगर देखा जाए तो औसत 112 केजी का होता है। वजन 112 केजी औसत। अब हाथी के शरीर के ऊपर निर्भर करता है, कभी वजन कम भी और कुछ 2-4-5 किलो ज्यादा भी हो सकते हैं। ये वही रेट हम बताते हैं। अब जो है कि हाथी का जो सूंड होता है, ट्रंक है, वह लगभग उसकी इतनी शक्ति होती है कि 770 पाउंड 770 पाउंड वजन को वो सूंड से उठा सकता है। इस तरह से हाथी को या कोई छोटे मोटे पशु को, बाघ से चीता को उठा करके फेंक देगा, ये थमने नहीं देगा। या मोटा मोटी जो आपका गाड़ी है, छोटे मोटे कार जो है या मार्शल है, 4 व्हीलर छोटे साइज में यदि है तो उसको उठा के फेंक देगा। बाकी बड़े बड़े ट्रक वगैरह को या गिरा नहीं सकता, लेकिन खासकर छोटी छोटी गाड़ियों को उठा के फेंक देगा। ये 770 पाउंड की वजन तो आसानी से उठाता है। बल लगाएगा तो लगभग 1000 पाउंड के आसपास ये फेंक सकता है। अफ्रीकन 1260 पाउंड तक अफ्रीकन हाथी फेंक सकते हैं। ये सब इनकी क्षमताएं होती है, कैपेसिटी है। इनके दांत आगे 2 बड़े बड़े होते हैं। इनके वैल्यू मार्केट में बहुत अधिक होता है, यानी 10 लाख रुपए प्रति किलो की दर से यह तस्करी के रूप में बिकता है। हालांकि इसके दांत का आवागमन करना पकड़े जाने पर कानूनी अपराध है कि तो हाथी को मार के कहां से लाया। इसके पहले आप जीके भी जानते हैं कि कर्नाटक के जंगलों में या दुनिया भर के जंगलों में हाथी का शिकार हाथी के दांत के लिए ही किया जाता है, न कि मांस और चमड़े के लिए। तो हाथी के दांत कीमती होते हैं और 10 लाख रुपए प्रति किलो। बंगाल में भी 170 किलो
कुछ ही साल पहले दांत हाथी का पकड़ाया था और उसको 10 लाख के हिसाब से प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा था। पकड़ा गया रंगे हाथों, सरकार उसे छापा मार के पकड़ लेती है। जंगल के किनारे किनारे वाले लोग कभी कभी हाथी का शिकार करते हैं। किस लिए? हाथी के दांत के लिए। हाथी के दांत में कोई सोना चांदी, प्लेटिनम, एल्युमिनियम या कीमती धातु की तरह कोई तत्व होते नहीं है। यह एक प्रकार की परंपरा है या सभ्यता है, अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए यह हाथी के दांत के आभूषण, चूड़ियां या सोने का आभूषण का नग वगैरह बैठाने के काम में लोग रखते हैं। सड़ता नहीं है जल्दी, इसका एज भी काफी लॉन्ग लाइफ है, इसलिए इसकी कीमत है सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से। अपने शान आन बान के लिए लोग इतना कीमत दे देते हैं। ऐसा कि इसमें सोना चांदी प्लेटिनम की कोई कीमती धातु मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने शान शौकत सभ्यता के लिए कीमत लोग बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए इसका शिकार भी होता है। अब हाथी के बारे में और समझे कि आपको 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है। 12 अगस्त हाथी दिवस। हाथी की प्रजातियां अब लुप्त हो रही है, लेकिन इसका उपयोग पर्यावरण में हर जीव का उपयोग हर परितंत्र में होता है, क्योंकि मानव को कब किससे जरूरी पड़े, जब वो जीव आपके बीच रहेगा तभी तो उससे लाभ ले सकते हैं। आपके बीच है तो लाभ क्या लीजिएगा? इसलिए आदमी ही पलायन करने लगेगा। इसलिए हाथी को भी संरक्षण दिया गया है। जैसे मान के हमारे इंडिया में मधुमलाई बांदीपुर शरण स्थल है, या फिर गिरबन है, या फिर सतपुरा के घने जंगल है, हजारीबाग नेशनल पार्क भी है, हाथियों के लिए बनाए गए हैं। और इसे से सुंदरबन डेल्टा ऐसे कई जगह में वार्ड बनाए गए हैं। पहले वार्ड नहीं थे, अब हाथी के वार्ड बनाए गए हैं। हाथी को पाला जाता है और हाथी को अधिक से अधिक सुरक्षा, भोजन और दवाइयां का प्रबंधन भी किया जाता है। कई जगह तो हजारीबाग वगैरह देखा गया रोड पर के हाथी निकल आते हैं, किसानों के फसल वगैरह चढ़ जाते हैं। किसान हल्ला करते करते झंडा लेते रहते, सरकार के पास पहुंचती है तो आप हाथी को मारने पर दोष भी देते हैं, हमारा फसल भी नष्ट हो गया। सरकार उनकी भरपाई करती है, आप इसे मार नहीं सकते, लेकिन भरपाई जो दिक्कत कर दिया है, फसल को चढ़ गया है, खा गया है, उसकी भरपाई वन विभाग करती है। लेकिन उसको आप मार नहीं सकते जान से, क्योंकि 1984, 1988, 1986 में WWF के 3 कानून बनाए गए थे। तीनों के तहत इन जंगली पशुओं को मारना एक कानून अपराध है। इसको मारने के बाद आपको दंडित, आपको जेल हो सकता है। इसलिए इनका संरक्षण देना है। और आपको दिक्कत पहुंचाता है या तो वन विभाग को आप सूचना दे सकते हैं, या फिर फसल चढ़ जाती है, फसल को नष्ट कर देता है, उसका भरपाई वन विभाग करता है। तो इस तरीके से ये हाथी के बारे में हो। अब इसका वजन के बारे में अगर देखा जाए तो वजन तो बता ही दिए, इनकी चाल कोई खास नहीं होती। भारी भरकम शरीर होने के कारण इसके झपटने की क्रिया को गैलोप अंग्रेजी में कहते हैं। गैलोप GALLOP। गैलोप में होता हाथी का झपटना, उलूदकुनिये जो दौड़ता है थुरू थुरू करके, उसी को गैलोप कहते हैं। गैलोप तो इसकी चाल यही कोई 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से झपटेगा तब, हल्का दौड़ेगा तब। लेकिन अगर यह चलता धीमे धीमे चले तो आदमी के झपटने की क्रिया से भी कम चलता है। तो इस तरीके से इसके चाल कोई खास नहीं है। अब इसके बारे में दांत है, 2 दांत दिखा वाला बता दिए। अब इसके अंदर जो 26 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? अंदर 26, जो 12 और प्लस 12 में बटे हुए हैं। 12 है प्री मोलर और 12 है मोलर। अगर चौवर्णक और चौवर्णक 12 और 2 आगे वाला 12 24 और 2 26। अब 12 है आपको प्री मोलर मतलब अगर चौवर्णक और 12 चौवर्णक, तो 12 24 और 2 आगे 26 दांत होते हैं। और दांत अंदर का जो दांत है वो खाने के काम में आता है। वो बड़ा बड़ा आपको किलो बटखारा की तरह रहेगा। ईख या भोजन को चबाने के लिए पूरा बटखारा की तरह दबा के चबा देता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों को फाड़ फाड़ के देते जाइए, हरा लकड़ी होना चाहिए, वो खा जाता है। इस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं। और शान शौकत के लिए आज ही नहीं बल्कि इतिहास गवाह है कि जब मानव की सभ्यता आई उसी समय से हाथी घोड़ों का पालन स्टार्ट हो गया है। और हाथी आज भी राजकीय और राजशाही जंतु के दृष्टि से देखा जाता है। जिनके हाथी है, घोड़ा है, और राजशाही दृष्टि से उनके शान शौकत को अलग ही आंका जाता है। मोटरसाइकिल का मोटर तो सबके यहाँ है, लेकिन हाथी घोड़ा सबको रखने की बस की बात नहीं, क्योंकि आप उसे बैठिए मत बैठिए, वो आपको तो भोजन खाएगा ही। इस तरीके से ये सबको इसका पालन नहीं करते हैं। और हालांकि पालन करना चाहिए यदि क्षमता हो तो, क्योंकि हमारे समाज के बीच इसका भी रहना अनिवार्य है। लेकिन अब देखे जाते कि पहले हम लोग के एरिया में कई हाथी दिखते थे, अब बड़ी नजर कम आते हैं। कोई लोग ही ऐसा हाथी को पालते हैं। इस तरह से ये हाथी का भी अभयारण्य बनाई गई है ताकि अपना जीवन यापन कर सके। और ये अपने बच्चे को बड़ा ध्यान से बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं और सेवा करते हैं। और बाघ से, चीता, भेड़िया से बचाते भी हैं। ये परिवारवाद होते हैं, झुंडों में चलते हैं, बच्चे को बीच में चलाते हैं।
इस तरीके से ये स्तनपायी है, स्तनधारी है, और इस तरह से आप इनके बारे में जो दिया गया है सारी चीज, जो दांतों की संख्या है, गर्भकाल की स्थिति है, अफ्रीकन इंडियन हाथी की तुलना है, वजन है, चाल है, बच्चे की हाइट है, बच्चे जन्मते समय कितने वजन के होते हैं, ये सारी इनका वर्गीकरण, ये सब देखिए, इस सब को आप याद करिए, ये सब हाथी के प्रतीक होते हैं। इस तरह से ये हाथी का विवरण है। आज हम आपको फिर आगे इंपॉर्टेंट बात लेकर के उपस्थित होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे नई नई जानकारी देते रहेंगे।